बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 138 थ्योरीज, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रैक्टिस एपिसोड। तो प्रैक्टिस एपिसोड क्या है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक बहुत अहम तरीका होता है ताकि वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन सके। प्रैक्टिस एपिसोड क्या है कि 3 कंपोनेंट्स पर मबनी होता है। इंटीसिडेंट्स ये उस माहौल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है जिसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर काम कर रहा होता है। थ्योरीज ऑफ प्रैक्टिस वो नजरिया जो हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्रैक्टिस एपिसोड कहते हैं। प्रैक्टिस एपिसोड जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि 3 कंपोनेंट्स पर मबनी होते हैं। कौन से होते हैं? आवर इंटेंशंस, यानी हमारी जो टीचिंग में नियत है, इरादा है, और हम जो अमल परफॉर्म करते हैं उनको हम एक्शंस कहते हैं, और जो एक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं, नताइज होते हैं, उनको हम आउटकम्स कहते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड आउटकम्स, ये मिलकर क्या करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं जिसे हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के तौर पर क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जो होता है प्रैक्टिस एपिसोड जो है वो असल में एक टीचर के जो क्लास में किए गए एक्शन का वो हिस्सा होता है जहां पे क्या होता है कि उनकी जो इंटेंशन होती है, एक्शन होती है और जिनका आउटकम्स होता है वो आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर जो टीचिंग का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाती हैं जिससे टीचर बाद में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके ना एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक टीचर ने स्टूडेंट्स को बुलाया कि वो ना उस पे बोर्ड पे आके एग्जांपल करे, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है कि उनकी इंटेंशन ये थी कि स्टूडेंट्स का ना कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं आउटकम में क्या घबरा जाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रैक्टिस एपिसोड की ना एग्जाम्पल थी। अब जो हमारे पास है इंटेंशन में हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, प्रायोरिटीज, प्रेफरेंस, और एक्शन में बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, आउटकम्स में फीडबैक, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट हम आते हैं इंटेंशंस को। अब इसमें थोड़ा सा इनको डिटेल में बताया गया है। तो इंटेंशंस क्या है कि हम जो है डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इंटेंशंस हैं वो क्या है कि जो हम प्रैक्टिस एपिसोड में लेकर आते हैं, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी प्रायोरिटीज, हमारे प्रेफरेंसेस, जो हम टीचर और स्टूडेंट के साथ, टीचिंग और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में रखते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या गोल्स हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, किस तरीके से हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है एक्शंस एंड आउटकम्स। तो एक्शंस क्या होते हैं, यानी प्रैक्टिकली क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा है, कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं। तो आउटकम्स क्या होते हैं, यानी उन एक्शंस का रिजल्ट कैसा आता है, क्या स्टूडेंट ने सीखा, क्या हम जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम क्लास में क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट को बोर्ड पे बुलाना या क्विज देना, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, आउटकम होता है। अब उस आउटकम से हमें क्या मिलता है, हम फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को हम डिसाइड करते हैं कि हमने जो काम किया क्या वो अच्छा हुआ है और इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसको मतलब उस फीडबैक से इवैल्यूएशन और असेसमेंट करते हैं। फिर आगे है कि जब हम क्या करते हैं, इंटेंशंस, एक्शंस और आउटकम्स के दरमियान क्या करते हैं, ताल्लुक को देखते हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रैक्टिस एपिसोड बनाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस एपिसोड है वो स्टैटिक नहीं होता, वो हर वक्त क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि मतलब एक टीचर है, वो सोचता है कि आज हम क्या करें, ग्रुप वर्क करते हैं। उन्होंने ये एक्टिविटी करवाई लेकिन स्टूडेंट्स ने उनको सीरियस नहीं लिया, उसमें एंगेज नहीं हुए फुली। तो वो क्या करता है कि दूसरे दिन मेथड चेंज करेगा। तो क्या है कि ये जो है ना डायनामिक होता है, जो प्रैक्टिस एपिसोड होती है ये चेंज होती रहती है। अब आगे हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पे कि सबसे अहम चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, इंटीसिडेंट्स है यहाँ पे, यानी जो हर टीचर ने किसी स्पेसिफिक माहौल में काम करता है। हम बात करते हैं कल्चरल मेली और इंटीसिडेंट्स की। यानी इंटीसिडेंट्स क्या होता है, इंटीसिडेंट्स का मतलब है आपकी टीचिंग का माहौल, जैसे कि ना आपके स्टूडेंट्स किस बैकग्राउंड से हैं, किस लैंग्वेज से कंफर्ट हैं,
और स्कूल का कल्चर कैसा है, कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये सारा एंटीसीडेंट्स में आता है। इसमें क्या होता है कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, पेडागोजिकल कॉन्टेक्स्ट, मजहबी कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या है, ये सब मिलकर एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या होता है प्रैक्टिस एपिसोड होती है। ये सब मिलकर क्या करते हैं एक एंटीसीडेंट्स बनाते हैं और यही एंटीसीडेंट्स जो है ना वो क्या करती है प्रैक्टिस एपिसोड को शेप करती है। अब जो है वो इसे हमें समझ आता है कि जो प्रैक्टिस एपिसोड है ना वो सिर्फ खुद में डायनामिक नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो है वो क्या होता है एंटीसीडेंट्स भी होते हैं, वो भी इनको क्या करते हैं डीपली इफेक्ट करते हैं। एंटीसीडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए इसका ख्याल रखना किसी भी टीचर के लिए क्या होता है जरूरी होता है। हम इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक जो टीचर है ना वो इंग्लिश में वीडियो दिखा दे स्टूडेंट्स को, ठीक है, और जो स्टूडेंट है वो सिर्फ उर्दू समझते हो, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो टीचर है उन्होंने क्या किया एंटीसीडेंट्स यानी स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को कंसीडर नहीं किया, कि उनका लैंग्वेज बैकग्राउंड नहीं देखा। तो इसलिए क्या है कि एंटीसीडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी टीचर को अपनी टीचिंग में शामिल करना चाहिए। प्रैक्टिस एपिसोड हमें क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी का, और जो है ये किसी भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए क्या है काफी नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एंटीसीडेंट्स को जरूर ऐड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारी प्रैक्टिस टीचिंग में, हमारी प्रैक्टिस टीचिंग पर, और हमें ये शामिल करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में और अपने एक्शंस में। आगे हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इसीलिए क्या है कि हमें अपने मॉडल में एंटीसीडेंट्स को क्या करना चाहिए शामिल करना चाहिए, जहां क्या है कि प्रैक्टिस एपिसोड्स और जो थ्योरीज ऑफ प्रैक्टिस है वो आपस में ताल्लुक बनाते हैं और एंटीसीडेंट्स ही इस इंटरेक्शन को समझने के लिए हमारी मदद करता है और हमें गाइड करता है। आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो है वो हम एंटीसीडेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और उसे क्या करते हैं प्रैक्टिस एपिसोड में फीड कर रहे होते हैं। इस वजह से ये जो प्रोसेस है एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए क्या है कि उसको ना नॉलेज प्रोफेशनल नॉलेज की डेवलपमेंट का मौका फराहम करता है। जिस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन को जोड़कर एक मुकम्मल सोच बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं। अब हमारे पास है टॉपिक 139 रिफ्लेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी टीचर्स एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, जो टीचर है वो कभी भी सीखना नहीं छोड़ते। अगर जो है वो टीचर अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे क्या है चाहिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो टीचर है वो सीखने का अमल कभी भी नहीं छोड़ता। जैसे आजकल के ज़माने में ना सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, टीचर को हर वक्त नए स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स को क्या करना पड़ता है डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की डेवलपमेंट है वो 3 एरियाज में होती है, नॉलेज, स्किल्स और डिस्पोजिशंस यानी रवैये। और जैसे कि एक पौधे को जिंदा रहने के लिए पानी, रोशनी और हवा चाहिए होती है ना, वैसे ही टीचर को भी ग्रो करने के लिए नॉलेज, स्किल्स और पॉजिटिव सोच चाहिए होती है। अब आगे जो है ना इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सारे जो है कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमारे पास बात करते हैं स्किल्स की बात करें तो ये जो है क्लासरूम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज, इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड होती है। ये स्किल्स जो है नए टीचर से लेकर एक्सपीरियंस टीचर तक क्या करती है बढ़ती हैं। जब टीचर एक्सपेरिमेंट करता है तो नए तरीके यूज करता है, तब वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनता है।
रवैये की बात करें तो जो सोचने वाला जो टीचर होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, वो ऐसे ख्यालात और साथ ही साथ उसमें कहते हैं कॉन्फिडेंस और तहकीक की सलाहियत भी पैदा करता है, ताकि टीचिंग को क्या किया जाए, बेहतर बनाया जा सके। जैसे अब एक शॉपकीपर है, हर कस्टमर से अच्छे से बात करता है, उनकी बात सुनता है, वैसे ही एक टीचर को भी स्टूडेंट्स और कुलीग्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और समझ रखनी चाहिए। ये किसमें आता है? इंटरपर्सनल स्किल्स की बात। हमारे पास क्या है? नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब सिर्फ किताब से लिया गया इल्म नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ स्किल्स भी शामिल होती हैं, जो टीचिंग को क्या करती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं। अब जो है नॉलेज में एजुकेशन कोर्सेज के साथ साथ, यानी तालीमी कोर्सेज के साथ साथ, इसमें क्या होता है, बोलने यानी ओरल और रिटन यानी लिखने की प्रैक्टिकल स्किल्स भी इसमें शामिल होती हैं। ये जो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन है, ये नॉलेज बढ़ाने का ज़रिया बनता है। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हमें क्या करना चाहिए, एक हाईली परफॉर्मिंग टीचर बनना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। और एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हमें ये आना चाहिए कि हम अपने नॉलेज को कैसे यूज़ करें, कैसे जो है स्टूडेंट्स को सिखाएं, और फिर ये भी सोचना चाहिए कि क्या स्टूडेंट्स ने सीखा और जो हमारा तरीका था वो ठीक था, और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब आगे है द नॉलेज डोमेन, यानी जो इल्म का शोबा है, इसमें क्या होता है, नॉलेज और जो मटेरियल होता है, ये नॉलेज और मटेरियल मवाद से ताल्लुक़ रखता है, जो हमें अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। अब आगे क्या है कि एक्सपीरियंस के साथ यानी तजर्बे के साथ जो स्किल का शोबा है वो भी मजबूत हो जाता है, हमारी सोचने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है, यानी अवर मेटाकोग्निशन, हमारी सोचने की सलाहियत जो है वो क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है, और हम आज़ादाना फैसले कर सकते हैं। एमेंसिपेशन प्रोसेस, यानी हम आज़ादाना फैसले कर सकते हैं इसमें। अब आगे जो ये पैराग्राफ है, इसमें हमें क्या बताया गया, ये हमें समझाता है कि जो टीचर होता है वो सिर्फ जो उसकी स्किल्स होती हैं वो सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें स्कूल का माहौल होता है, क्लाइमेट ऑफ स्कूल का माहौल होता है, और जो माइक्रो पॉलिटिक्स होती है, यानी स्कूल में जो पॉलिटिक्स ताल्लुकात और दूसरे अवामिल भी क्या करते हैं, इस पर असर अंदाज होते हैं, और ये सब मिलकर हमारी टीचिंग की मोटिवेशन, हमारी पहचान और हमारे पेशा वराना सफ़र पर क्या होते हैं, असर अंदाज होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ना एक वर्ड देखा है, माइक्रो पॉलिटिक्स। तो ये स्कूल में मुख्तलिफ लोगों यानी टीचर्स और इंतज़ामिया के दरमियान ताकत, फैसले और जो कुछ ताल्लुकात वगैरह की बुनियाद पर जो सियासत होती है, उसको क्या कहते हैं, माइक्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। अब ये क्या है कि ये जो स्किल्स हैं हमें क्या करती हैं, हमें कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, ख़ास तौर पर सीखने और जो है वो सोचने की प्रैक्टिस में। जो टीचर होता है वो हमेशा सीखता रहता है, अपने इल्म, अपने एक्सपीरियंस और जो है वो स्किल को मुसलसल बढ़ाता रहता है। टीचर जो है वो अपने नॉलेज को भी बढ़ाता रहता है। पोजीशंस क्या है कि जो टीचर है वो एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर हमेशा अपने जो है वो नॉलेज को बढ़ाता रहता है। एक अच्छा जो टीचर होता है वो हमेशा सीखने के अमल में क्या करता है, लगा रहता है। वो अपने सब्जेक्ट नॉलेज और अपने अमली तजर्बा और मुशाहिदा जो है, जो एक्सपीरियंस है, वो क्या कहते हैं, वक्त के साथ बढ़ाता है। इसी मुसलसल जो है वो सीखने से उसकी शनाख्त एक बासलाहियत, पावरफुल और जो मजबूत उस्ताद के तौर पर बनती है। जो उसके ख्याल में यह है कि टीचिंग से मुतालिक एग्जाम्पशंस सब मिलकर एक पेशा वराना रवैये और सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं। जो एक टीचिंग है, एक ये क्या करते हैं, डिस्पोजिशन टीचिंग टीचर को एक प्रोफेशनल बनाता है। एक अच्छा टीचर जो है वो क्या करता है, इंसाफ करता है, ऑनेस्ट होता है, हर स्टूडेंट्स को सीखने का मौका देता है। अब हमारे पास है टॉपिक 140,
रिफ्लेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद लाइफ लॉन्ग लर्नर, ये भी उसी टीचर एज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर का सेकंड पार्ट है। जैसे हम पिछले टॉपिक में अभी पढ़ के आए हैं कि जो टीचर की डेवलपमेंट है वो 3 एरियाज में होती है, नॉलेज, स्किल्स और डिस्पोजिशंस में। तो इस टॉपिक में भी हम इन्हीं जो है वो एरियाज को क्या करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज कम्युनिकेशन की। यहाँ पे ना हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है ना ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी है, तो इसमें क्या है हम सिर्फ मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो सोच समझ कर बात करता है। जब वो जुबान का इस्तेमाल सिर्फ समझाने के लिए नहीं करता, बल्कि जो है वो थ्योरीज और जो है वो अपने एक्सपीरियंस को जोड़ने के लिए करता है। इसी तरह जो एक टीचर होता है वो क्या करता है, मुख्तलिफ सोर्सेज या मैगजीन्स के ज़रिए अपने आइडियाज़ शेयर करता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक टीचर है वो अपने क्लासरूम के पर ना एक नया आइडिया पर ब्लॉग लिखता है, तो वो दूसरे टीचर उस पर क्या कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसे समझ आता है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। इस तरह जो है वो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का टूल नहीं है, बल्कि क्या है, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट का जरिया बन जाता है। तो क्या है कि जो उस जब आइडिया तो शेयर करता है तो फीडबैक लेता है। इस प्रोसेस से वो अपने गोल्स को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, अपने अंदर मोटिवेशन लाता है। इस तरह क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक पावरफुल टूल बन जाता है। अब आगे हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि किसी भी जो टीचर के लिए एक पावरफुल स्किल है। ये उन्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और क्लासरूम प्रैक्टिस को क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब एक जो टीचर है वो लॉजिकली सोचता है, तो वो क्या है कि वो नए टीचिंग मेथड्स क्रिएट करता है, स्टूडेंट्स के साथ बेहतर तौर पर कनेक्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ क्लासरूम तक नहीं, पूरी सोसाइटी भी इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेती है। तो क्या है कि क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है ना, वो उसमें टीचर सोचता है कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है, वो कैसे पढ़ाए। तो ये जो लॉजिकल और जो सॉलिड डिसीजन जो है वो इसमें लेना सीखता है। क्लासरूम और सोसाइटी ये दोनों के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे कि टीचिंग जो है ना, टीचिंग सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि इंटरपर्सनल स्किल्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो क्या है, वो दूसरों के साथ अच्छे से बात करे, उनकी फीलिंग्स को क्या है समझे, और जो है वो बड़ों और जो बच्चे होते हैं, अपने कोलीग्स होते हैं, उनके साथ केयरिंग और पॉजिटिव वे में काम करे। जब टीचर जो है वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, तो वो क्या करता है, उनसे हेल्प लेता है, उनसे एडवाइस लेता है। तो क्या है कि वो और ज़्यादा ग्रो करता है। जो टीचर होता है वो क्या करता है, और ज़्यादा ग्रो करता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन। टीचिंग का मेन पार्ट है ये। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सब्जेक्ट की क्या करे, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जैसे थ्योरी, प्रैक्टिस और कॉन्टेक्स्ट को क्या करे, कंबाइन करे। जब हम अपने जो है सब्जेक्ट को सिर्फ सिलेबस नहीं, बल्कि मीनिंगफुल वे में स्टूडेंट्स तक क्या करते हैं, लेकर आते हैं, तो इससे क्या होता है, टीचर की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आगे हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब है कि क्लास या स्कूल इन्वायरमेंट में क्या है कि टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जैसे मीडिया हो गया, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह। ये प्रोसेस जो है वो क्या है, लर्निंग को मॉडर्न बनाते हैं और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को 21st सेंचुरी के टूल्स के साथ लिंक करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिवली सीखते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्या है, एक और अहम स्किल है जो क्या है एक टीचर के पास होनी चाहिए, वो है क्लासरूम और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जो है वो क्लासरूम जो होते हैं
वेरी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, यानी एक पेचीदा इसमें इन्वायरमेंट होता है। ये सिंपल नहीं होते, इसमें क्या होता है बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो क्या है कि इसलिए हमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनकर ऐसी स्ट्रेटजीज एडोप्ट करनी चाहिए जो लर्निंग और डिसिप्लिन क्या है दोनों को सपोर्ट करती हैं। अब आगे हमारे पास है स्कॉलरली इंक्वायरी। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कॉलर इंक्वायरी, यानी अपनी नॉलेज की तहकीक करना। आज का जो टीचर है वो सिर्फ पुराना सिलेबस नहीं पढ़ाता, उसे नए ट्रेंड्स और इश्यूज के बारे में इल्म होना चाहिए और वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी टीचिंग को क्या करता है, बेहतर बनाता है। अब मिसाल लेते हैं, वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, एक ये मिसाल दे चुकी हूँ कि एक जो स्टूडेंट है उसको नहीं समझ आ रही, आप उसको अपने पास बुलाते हैं और आहिस्ता से समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप समझा रहे होते हैं तो आप फील करते हैं कि इसको तो विजुअल लर्निंग सूट करती है, तो आप अगले दिन क्या करते हैं कि पिक्चर्स के जरिए पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी अपनी नॉलेज की क्या है, तहकीक है। तो ये क्या है, स्कॉलर इंक्वायरी की एक एग्जांपल थी। अब आगे हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिव विजडम। रिफ्लेक्टिव विजडम यानी सोचने समझने की दानिशमंदी। ये एक ऐसी चीज है जो टीचर के अंदर वक्त के साथ साथ क्या करती है, ग्रो करती है। इसे टीचर के इसे क्या कि टीचर अपनी रोल को अच्छी तरह क्या करता है, समझता है और अपनी टीचिंग को क्या करता है, बेहतर बनाता है। मिसाल लेते हैं एक रियल लाइफ से ही कि एक जो माली होता है ना, मतलब एक गार्डनर जो होता है वो हर सीजन में अपने पौधों को ऑब्जर्व करता है, मतलब इसको कब पानी चाहिए, कब काटना है। वैसे ही एक टीचर भी अपनी टीचिंग को बार बार सोचकर बेहतर बनाता है। अब इसको क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्टिव विजडम होती है जो वक्त के साथ टीचर के अंदर क्या करती है, ग्रो करती रहती है। ये जो विजडम है ये रुकती नहीं है, ये क्या करती है, वक्त के साथ साथ जो है वो इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये एक ऑन गोइंग जर्नी है जो एक अच्छे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की क्या है, पहचान होती है। अब हमारे पास क्या है, कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव टीचर के लिए कल्चरल अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट्स का क्योंकि बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है, तो हमें सबको क्या है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इक्वली देनी चाहिए। जब हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या है कि हर शख्स की पोटेंशियल और वैल्यू की हमें समझ आती है। यहाँ पे कि एक जो टीचर होता है ना, इसका मतलब है कि अच्छा टीचर हर स्टूडेंट की पहचान, उसकी जबान, उसकी कल्चर, उसकी सोच को क्या करता है, एहतराम के साथ देखे, सबको क्या करना है, लर्निंग के जो है वो इक्वली अपॉर्चुनिटी देता है। अब यहाँ पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरों के साथ भी लेक्चर मस्ट शेयर करने हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।